नमस्कार, मैं हूं बलजीत सिंह और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। समय हो गया हमारे इस खास बुलेटिन का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सबसे पहले हेडलाइंस और उसके बाद दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में बेसिक शिक्षा विभाग की हुई खास बैठक। जिलाधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को दिए निर्देश। बोले, विद्यालयों का निरीक्षण कर 3 दिनों में अपनी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। जलालाबाद के सरैया मोड़ के पास ई रिक्शे से गिरकर चालक की हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कटरा पुलिस ने ट्रकों से डीजल चोरी करने वाले 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में चोरी किया हुआ डीजल निकालने वाली एक मशीन, नाजायज तमंचे और 2 मोटरसाइकिलें हुई बरामद। और 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से जीवन हुआ अस्त व्यस्त। बारिश और तेज हवाओं से किसानों को हुआ भारी नुकसान। गन्ना और धान की फसलें जमीन पर लेटी। तो ये तो थी आज की हेडलाइंस और अब आपको दिखाएंगे दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। जलालाबाद के सरैया मोड़ के पास ई रिक्शे से गिरकर चालक की मौत हो गई। ई रिक्शा चालक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि मनोरथपुर चौक का रहने वाला विनोद ई रिक्शा लेकर जलालाबाद आया था। यहाँ वह अचानक ई रिक्शे से नीचे गिर गया। आनन फानन में ई रिक्शा चालक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कटरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ट्रकों से डीजल चोरी करने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से चोरी किया हुआ डीजल बरामद हुआ है। दरअसल कटरा क्षेत्र में लगातार ट्रकों से डीजल चोरी होने की घटनाएं सामने आ रही थीं, जिसके बाद आज पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए शमशाद, आमिर, अकरम और हासिम को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 80 लीटर डीजल निकालने वाली एक मशीन, एक नाजायज तमंचा 315 बोर, एक देसी तमंचा 12 बोर और 2 मोटरसाइकिलें बिना रजिस्ट्रेशन नंबर की बरामद हुई हैं। गिरफ्तार किए गए सभी अभियुक्त जनपद मेरठ और मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग की जिला टास्क फोर्स समिति की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने की। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी विद्यालयों का निरीक्षण बढ़ाकर शिक्षा की गुणवत्ता, उपस्थिति, मध्याह्न भोजन सहित अन्य कार्य में सुधार करके अगले 3 दिनों में अपनी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालयों में शेष बचे हुए काम को जल्द ही पूरा कराया जाए। 2 दिन से हो रही लगातार बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। तस्वीरें जलालाबाद क्षेत्र की हैं। यहाँ लगातार हो रही बारिश और तेज हवाओं से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर किसानों की धान की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। यहाँ धान की फसल खेतों में पूरी तरह बिछ गई है। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अपराजिता सिंह की अध्यक्षता में आज विकास कार्यों को लेकर एक समीक्षा बैठक की गई। बैठक का आयोजन विकास भवन सभागार में किया गया था। इस दौरान 50 लाख और उससे अधिक लागत के निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी कार्यों को समय से पूरा कर लिया जाए। साथ ही उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि निर्माण कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए। जमौर स्थित इंडियन बॉटलिंग प्लांट में फायर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। फायर मॉक ड्रिल में अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया और मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने इंडियन बॉटलिंग प्लांट के कर्मचारियों को आपातकालीन स्थिति में अग्नि दुर्घटनाओं से बचने के लिए अग्नि सुरक्षा के संबंध में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि आग पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है। जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में जिला सतर्कता समिति और सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था के संबंध में बैठक की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए कि कार्ड धारकों को शुद्ध और पूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए।
उन्होंने कहा कि खाद्यान्न साफ सुथरा हो और घटतौली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उचित राशन की दुकानों का नियमित सप्लाई इंस्पेक्टर निरीक्षण करते रहें। जिलाधिकारी ने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि दिव्यांग और गंभीर बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों के राशन कार्ड प्राथमिकता के आधार पर जारी किए जाएं। नगर निगम कार्यालय में स्वच्छता ही सेवा के मौके पर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभी इंस्पेक्टर और आईटीसी से अर्बन कोऑर्डिनेटर परितोष मिश्रा और सुपरवाइजर मौजूद रहे। बैठक के दौरान डीपीएम सैफ सिद्दीकी ने स्वच्छता ही सेवा के तहत किए जाने वाले कार्यों के बारे में जानकारी दी। साथ ही सभी को निर्देश देते हुए कहा कि स्वच्छता ही सेवा के तहत किए जाने वाले कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही ना बरती जाए। आपको बता दें कि स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा, जिसके तहत लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।